ताली स्वागत करेंगे हमारे ग्रेट डबल डायमंड लीडर मिस्टर जसवीर सर। खड़े होके आपकी जोरदार तालियों के लिए, फूल मालाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मजा आ रहा है? आ जाएगा, भरोसा कर लो, आ जाएगा। सिक्योर लैब जैसी कंपनी मिली है, यहां नहीं आएगा तो कहीं नहीं आएगा, आ जाएगा, भरोसा कर लो। लेकिन आता उसी को है, जागे सो पावे, सोए सो खोए। क्या आप जागू हैं? सारे के सारे जाग रहे हैं? जाग जाओ ए टाइगरों, जाग जाओ ए शेरों। सिक्योर लाइफ आ गई है मथुरा में, जाग जाओ। जोरदार ताली बजा के दिखाओ कितना जोश है आपके अंदर, जोरदार और जोर से। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। साथियों, नाम मेरा जसवीर है और मैं मथुरा का ही रहने वाला हूं। मैं जानना चाहूंगा पहली बार ऐसे कितने लोग हैं जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं? थोड़ा हाथ ऊपर करें जो प्रैक्टिकली मेरे को पहली बार देख रहे हैं। अरे वाह, थैंक यू दोस्तों। दो बात आप लोगों के बीच में करूंगा, जरूर मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग 350 रुपए का एक एंट्री पास लेकर के आए हैं। कुछ आंखें हमारी एक सपना देख रही हैं, कुछ खोज रही हैं, कुछ ऐसा विजन, कुछ ऐसा कमिटमेंट, कुछ ऐसी चीज देखने को आज मिल जाए जिससे हम भी अपनी जिंदगी में तरक्की ले सकें। यस या नो? क्या आपकी आंखें ऐसा कुछ ढूंढ रही हैं? क्या आपका दिल चाहता है कि आपको विश्वास हो जाए? मैं जरूर बताऊंगा दोस्त, 2 मिनट की बात में आपको, मेरा या आपसे वादा है कि आपको भरोसा नहीं करा दिया कि आप भी डायमंड बन सकते हैं तो मेरा नाम जसवीर नहीं। 2 मिनट के अंदर हर शख्स यहां बैठा हुआ इस बात का भरोसा करेगा कि मैं डायमंड बन सकता हूं। दोस्त, आज से 6 साल पहले इस बिजनेस को मैंने देखा था। उस टाइम में मेरी 19 साल की उम्र थी। आगरा में जाकर के मैंने इस बिजनेस की जानकारी ली और मैं बीबीए की पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे। जानकारी जब ली, प्लान को जब मैंने देखा तो वहां का जो माहौल था, जो लोगों के लिए तालियां बज रही थी, जो लोग वहां पे अपनी टेस्टिमनी दे रहे थे, वो ग्लैमर देख करके, वो लोगों का जुनून देख करके, वो जोश देख करके मुझे लगा जसवीर, तेरी अगर जिंदगी में कोई बेहतरीन चीज हो सकती है तो ये सिक्योर लाइफ है। अगर तुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, जिंदगी में सारे सपनों को साकार करना है, तो इससे आसान तेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। और मेरे अंदर से एक आवाज आई, तू ज्वाइन कर आज सिक्योर लाइफ को और दिखा दे लोगों को कि मेरी भी क्या पावर है। और दोस्तों, मैंने उस आवाज को सुना और मैंने तुरंत इस बिजनेस को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। मैंने पूछा कि इसको करने के लिए क्या करना है, तो जिस व्यक्ति ने मुझे बुलाया था उन्होंने बताया कि इसमें 2 लोगों को ज्वाइन कराना है। फिर क्या होगा कि 2 लोगों को ज्वाइन कराने के बाद फिर तुम्हारे चेक आएंगे, फिर ऐसे और बहुत टीम बनती चली जाएगी और तुम पैसे वाले बन जाओगे। मेरा काम क्या है? बोले तुम्हारा काम है 2 लोगों को ज्वाइन कराना। मैंने कहा बस इतनी सी बात, 2 लोगों को ज्वाइन कराना है? मैं तो लाइन लगा दूंगा, लाइन। अभी गांव जाएंगे, गांव जाकर के ट्रैक्टर ट्रॉली भर के लाएंगे लोगों की। लोगों ने जैसी चीज देखी नहीं होगी, लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि जिंदगी कैसे बदलती है। हमें मालूम चल गया, हम बताएंगे अब लोगों को। कॉलेज में आएंगे, बीएसए कॉलेज में पढ़ता था मैं, कॉलेज कैंपस में सबको इकट्ठा करेंगे और लाइन लगा करके डीडीआर निकालेंगे। सिक्योरिटी गार्ड वाले रखेंगे, लाइन में आइए, लाइन में आइए, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। ऐसे करके काम चलेगा। क्या बात करते हैं, 2 लोग की बात करते हैं। और दोस्त, मैं सीधा अपने घर पे आया और मैंने आकर के लोगों को बताया, आगरा में एक ऐसी कंपनी खुली है जिसमें अंदर जाओ और बाहर निकलोगे तो करोड़पति बन जाओगे। तो लोग बोले ऐसा क्या? बोला हाँ देखनी है तो चलो।
और मैं एक मार्शल गाड़ी में 10-12 लोगों को भर के आगरा लेकर के आया और मैंने प्लान में उन लोगों को बिठा दिया और मैं साइड में खड़ा हो गया। मेरा पूरा फोकस उन 10-12 लोगों के ऊपर था। अगर वो हंसते थे मैं भी हंसता था। ये हंस रहा है, इसकी समझ में आ गई बात। वो ताली बजाता था, अब तो मैं अब तो पक्का ज्वाइन करेगा। मैं इतना खुश हो रहा था। जैसे ही प्लान खत्म हुआ और मैं उन लोगों के पास पूरे 32 दांत दिखाते हुए गया और मैंने बोला, भाई साहब कैसा लगा? जानना चाहते हैं? उन लोगों ने क्या बोला? जानना चाहते हैं? नहीं, यस नहीं बोला, उन्होंने बोला नो। और केवल अगर वो नो बोल देते तो भी काम चल जाता, लेकिन उन्होंने तो नो से भी ज्यादा बोल दिया। नो से ज्यादा क्या बोला जानना चाहते हैं? उन्होंने बोला ऐसी कंपनियां चलती नहीं है। मैंने कहा क्यों भाई? ये चल तो रही है, ये सब लोग कमा रहे हैं कि जितने ये टाई लगा करके तुझे दिख रहे हैं ना, 2 महीने में सब भाग जाएंगे, एक भी नजर नहीं आएगा तुझे टाई वाला। तू लाखों रुपए की बात कर रहा है, तू अगर सिक्योर लैब से 1000 रुपया भी कमा के दिखा दे तो हम अपना नाम बदल देंगे, मुझसे मुड़वा लेंगे। तो तू 1000 का भी चेक लाके दिखा दे। अभी मुझे जिन लोगों से उम्मीद थी ये पक्का ज्वाइन करेंगे, वो अगर ऐसे बोलेंगे तो मेरा क्या हाल होगा? मैं तो भैया, मेरी तो लंगा लुट गई। मैं तो बियर बार का एड्रेस पूछ रहा था, सर क्या हुआ ये? वो लोग इस बात को लिख के देने को तैयार हैं कि तेरे साथ 2 नहीं बनाएंगे। सर वो तो मूछें मुड़वाने की भी बात कर रहे हैं, नाम बदलने की भी बात कर रहे हैं, कंपनी चल ही नहीं सकती। अब बताओ सर, जब वो शुरू के 10-12 लोग ही मना कर रहे हैं तो बताओ मैं कहां डायमंड बनूंगा, कहां चलेगी मेरी कंपनी? तो सर ने उस समय कुछ बात मेरे से बोली। उन्होंने बोला कि लोगों को नहीं लगता कि मतलब कंपनी चलेगी। मैं कहा ना सर, बिल्कुल नहीं लगता। कि लोगों को नहीं लगता कि तेरे 2 बनेंगे? मैं ना सर, बिल्कुल नहीं लग रहा। कि लोगों को नहीं लगता कि तू डायमंड बनेगा? मैं कहा सर वो तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा। डायमंड की बात छोड़ो, उन्हें यह भी नहीं लग रहा कि मैं 1000 भी कमाऊंगा। तो उन्होंने कुछ बात मेरे से बोली जो मेरे जिंदगी भर काम आने वाली बातें थी। उन्होंने मेरे से कहा, क्या सब कुछ लोगों के बोलने से सही होता है? मैं कहा सर बात समझ में नहीं आई। तो उन्होंने मेरे से एक बात पूछी कि लोगों को नहीं लगता था कि हवाई जहाज बन सकता है, लेकिन वो बना, यस या नो? लोगों को नहीं लगता था कि बिजली बन सकती है, लेकिन वो बनी, यस या नो? लोगों को नहीं लगता था कि मोबाइल बन जाएगा, लेकिन वो बना, यस या नो? लोगों को नहीं लगता था कि कार बन सकती है, लेकिन वो बनी, यस या नो? अगर लोगों को नहीं लगता कि तू डायमंड बन सकता है, लेकिन अगर तुझे अपने आप पे भरोसा है तो तू ये बात इस स्टैम्प पर लिखवा करके ले ले, तू डायमंड जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। लोगों के बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग क्या बोलते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। सारा कुछ तेरे विश्वास का खेल है। अगर तुझे भरोसा है तो दुनिया की कोई ताकत तुझे डायमंड बनने से रोक नहीं सकती। लोग क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आवश्यकता कितनी है, डायमंड बनने की चाहत कितनी है, जरूरत कितनी है, सपने हैं कि नहीं है? मैं कहा सर सपने वपने तो बहुत हैं, पर लेकिन आपकी बात सुन के कुछ लग रहा है कि करना पड़ेगा। तो बोले कि बात समझने की ये है, जिस इंसान के सपने नहीं होते, अभी जो काम कर रहे हो, हमने तुमको बोला कि तुम कर लो तो तुमने कर लिया, लोगों ने बोला मत करो तो तुम छोड़ के चले गए। तुम ये इंसान वाला काम नहीं कर रहे, तुम रोबोट वाला काम कर रहे हो। इंसान में रोबोट में क्या फर्क होता है? इंसान खुद ऑपरेट होता है और रोबोट को कोई और ही ऑपरेट करता है, यस या नो? रोबोट का कोई ड्रीम नहीं होता, उसमें जैसी चाबी भरी जाती है वो वैसे ही चाहता है और कर लेता है। तुम्हें अपनी जिंदगी से इस बात का सवाल करना पड़ेगा कि तुम्हें अपनी जिंदगी में 50 लाख रुपए की आवश्यकता है कि नहीं? महीने का 8 लाख चाहिए कि नहीं? विदेश यात्रा चाहिए कि नहीं? इस बात का अगर तुम्हारे अंदर सपना है तो तुम यहां काम करो और डायमंड बन जाओगे। अगर ऐसी बात कोई आपसे पूछे, ऐसा सवाल कोई आपसे करे, तो आपका जवाब क्या होगा? डायमंड बनने की चाहत है कि नहीं? 50 लाख रुपए कमाने की चाहत है कि नहीं? कार लेने की चाहत है कि नहीं?
मैंने भी यस बोला, बिल्कुल सर, बिल्कुल वो तो पक्की है, बिल्कुल दिलवा दो सर, आप आज ही दिलवा दो, चाहत तो बिल्कुल है। आप देख लो कि मैं डायमंड बन सकता हूं कि नहीं बन सकता हूं, लायक हूं। तो उन्होंने एक बात बोली कि डायमंड कोई आदमी शक्ल से नहीं बनता, डायमंड कोई आदमी रंग से नहीं बनता, डायमंड कोई आदमी क्वालिफिकेशन से नहीं बनता, डायमंड तो आदमी अपनी इच्छा शक्ति की वजह से बनता है। अगर तुम्हारे अंदर इच्छा शक्ति है तो तुम 100% डायमंड जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा रंग कैसा है, तुम्हारा रूप कैसा है। मैंने कहा सर इच्छा शक्ति तो बहुत भयंकर है, अभी आप बता दो बस करना क्या है। आप बोलो सर, जो आप बोलोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मजाक तो नहीं कर रहे कि मैं ऐसे बोल रहे हो कि लाखों रुपए कमा लेगा। सही बताओ कमा लूंगा कि नहीं? क्योंकि दोस्तों मुझे मजाक इसलिए लग रहा था, आप खुद इस बात को महसूस करके देखो, मेरी जिंदगी में 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो वो था जहां मुझे पढ़ाया लिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था, समझाया जा रहा था, पढ़ाई लिखाई कर ले और एक ही काम करना है, नौकर बन, नौकर बन, नौकर बन, नौकर बन, नौकर बन। दूसरा रास्ता इधर है, यहां एक आदमी बोल रहा है कि सिक्योर लैब ज्वाइन कर ले, लाखों रुपए महीने कमा, मालिक बन, मालिक बन, मालिक बन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नौकर वाला डिसीजन लेना चाहिए, मालिक वाला? मालिक वाला। मालिक वाला डिसीजन जो आदमी लेता है, मालिक रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, मालिक के सपने होते हैं, मालिक खुद चलता है। लोगों को मैं पूछूंगा कि साहब मुझे देख के क्या लग रहा है, कितने रुपए महीने कमा सकता हूं, तो लोगों ने मेरी कीमत फिक्स करी 5,000 या 7,000। और दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है जो मुझे देख करके ये बोल रहा है तू कमा सकता है 8 लाख। आप बताओ किसकी बात माननी चाहिए, 5,000 वाले की या 8 लाख वाले की? एक आदमी को देख के मुझे ये नहीं लग रहा कि मैं 5,000 से ज्यादा कमाऊंगा, और दुनिया में एक शख्स ऐसा जो मुझे इस बात का भरोसा दिला रहा है कि तू 8 लाख कमा सकता है। किसकी बात माननी चाहिए? 8 लाख वाले की। मैंने 8 लाख वाले की बात मानी। मैंने उस दिन डिसीजन लिया कि सर आज मैं इस बात का निर्णय ले रहा हूं, मैं सौगंध का के कहता हूं मां भवानी की, कि साला कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं साला अपने बाप की औलाद नहीं कि सिक्योर लाइफ में डायमंड बन के नहीं दिखाया तो डायमंड तो जरूर बन के दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े। किसी से भी मिलना पड़े। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू। जोश आ जाता है यंगर्स को, खून खोलता है। तो जिसका अभी भी नहीं खोला भाई चेक करवाओ, कोई गड़बड़ है। गैस वैस में बैठना पड़ेगा, अभी भी न्यूट्रल बैठा है तो पड़ोसी चेक कर लेना, कहीं रोबोट तो नहीं बैठा बगल में। रोबोट एक्साइटेड नहीं होते, इंसान है सब। यस या नो? जाग जाओ टाइगरों, यहां बहुत सारे टाइगर आने वाले हैं, जगा देंगे आपको, जाग जाओ। आर यू एक्साइटेड? उस दिन मैं एक्साइटेड हुआ था, मुझे जरूरत थी डायमंड बनने की। मैंने कसम खाई उस दिन, जब आदमी साला 5,000 कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, मैं महीने का 8 लाख कमाने के लिए कुछ भी क्यों नहीं करूंगा। ये लिस्ट बनाना, प्लान दिखाना, फंक्शन बनाना, ये तो बहुत छोटे से काम है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। और मैंने किया, और मैंने ये बात प्रूफ करके दिखाई। ऐसा नहीं था कि मैंने ये डिसीजन ले लिया, मैंने कसम खा ली तो सारे लोग मुझे हां बोलते थे ना, तो इसके बावजूद भी बोला लोगों ने मुझे, लेकिन मैंने प्रूफ करके दिखाया। कुछ दिन तक मैंने काम किया, मेरे चेक भी आए, मेरे साथ लोगों का आना जाना भी शुरू हुआ, और मेरा शुरुआत में जो चेक आया वो 5,500 रुपए का एक मेरा चेक आया। वो 5,500 रुपए का चेक आने के बाद मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, लेकिन क्या होता है कि आदमी कई बार इतने भयंकर मतलब नेगेटिव करने वाले रहते हैं कि उन्होंने कसम खाई है,
ओम प्रकाश जी की भाषा में बोले तो केंकड़े हैं कि वो न जिंदगी में कुछ करेंगे और न करने देंगे, नरक में जिएंगे और नरक में ही दूसरे को भी रखेंगे। तो जब मैं ऐसे किसी एक आदमी को प्लान दिखाने के लिए गया, मैंने उस आदमी को दिखाया, साहब बोल रहा था कि इनकम नहीं आती है। मैंने कहा साहब इनकम क्यों नहीं आती, देखो मेरा 5,500 का चेक आया है। तो उन्होंने मेरा 5,500 का चेक देखने के बाद बोला कि बोला बस हो गया, अभी 5,500 आ गए, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। ये कंपनियां शुरुआत में थोड़े बहुत पैसे दे देती हैं, उसके बाद नहीं देती, बस तुम्हें एक बार थोड़ा सा दे दिया है, बोला लालच लग गया, अब इसके बाद नहीं आएगा। मैंने ऐसा क्यों कह रहे हो सर, बोले कह नहीं रहा हूं, मैं इस बात को लिख के दे सकता हूं, तुम स्टाम्प ले आओ, मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूं, तुम सिक्योर लाइफ से 5,500 रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकते। मैं भी जिद्दी जाट था, मैं स्टाम्प ले ही आया, और वो बंदा भी इतना महान था कि उसने इस स्टाम्प पर लिख करके दे दिया। इस स्टाम्प पे उस आदमी ने यह बात लिख करके दी थी कि 5,500 रुपए से ज्यादा नहीं कमा सकता। यह स्टाम्प एक आदमी के लिए घर में बैठने के लिए काफी है। सबसे बड़ा बहाना हो सकता है कैसे चलेगी कंपनी, लोग तो स्टाम्प पे लिख करके दे रहे हैं, भाई कहां जाके काम करूं मैं। लेकिन मेरी जिंदगी में अगर किसी चीज ने सबसे ज्यादा आग लगाई तो इस स्टाम्प ने लगाई। जब जब मैं नेगेटिव हुआ, जब जब मुझे लगा कि मैं रुक जाऊं, मैं थोड़ा थक गया हूं, तब तब मेरे अंदर एनर्जी भरी इस स्टाम्प ने, साला तुझे रुकने का अधिकार नहीं है, इस स्टाम्प को तो झूठा साबित करना है, इस स्टाम्प को तो झूठा साबित करना है। 5,500 रुपए से तो ज्यादा कमा के दिखाने, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं लगा रहा, सवाल सिर्फ 10,000 लोगों को ज्वाइन कराने का था। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 135 करोड़। वो 135 करोड़ में से मुझे 10,000 आदमी लाने थे। मैं कुछ भी करूं, कहीं भी जाऊं, मथुरा में मिलेंगे, दिल्ली में, बंबई में, साला कहीं भी जाऊंगा हिंदुस्तान के किसी कोने में, 10,000 आदमी तो मेरे पीछे एक न एक दिन खड़े होंगे। डायमंड तो बन के दिखाना ही है, ये मेरा कमिटमेंट था। ढेर सारी अप एंड डाउन्स को झेलते हुए काम करता चला गया, अपलाइन की बात मानता चला गया। और दोस्त आज बताते हुए फक्र होता है, जिस आदमी को स्टाम्प पर लिख करके दिया था 5,500 से ज्यादा नहीं कमा सकता, आज वो शख्स आपके सामने करोड़पति के रूप में खड़ा है। 1 करोड़ 20 लाख रुपया सिक्योर लाइफ से कमाया है, 1 करोड़ 20 लाख। थैंक यू। जहां मुझे चैलेंज किया था 1,000 का चेक नहीं आएगा, आज सिक्योर लाइफ की वजह से, आज सिक्योर लाइफ की वजह से दोस्त मुझे आता है महीने का 8 लाख, 2 लाख रुपए पर वीक। एक बात सोच के देखो, अगर इस स्टाम्प वाली बात को लेके अगर मैं रुक जाता तो 1 करोड़ गए, महीने के 8 लाख गए, गाड़ी बंगला सब गया। थैंक्स गॉड के मैं रुका नहीं, मैं लगा रहा। मैं आपको भी यही मैसेज देना चाहता हूं, रुकना नहीं, लगे रहना। सबके मुंह पे ताला लग जाएगा। आज यहां बैठा हुआ हर एक शख्स एक चिंगारी है, इस चिंगारी को हवा लगने की जरूरत है। यही चिंगारी एक दिन बन जाएगी ज्वाला, और बड़े बड़े केकड़ों के मुंह पे लग जाएगा ताला। बस आपको खड़े रहना है। Boys and girls, you're doing all right. We wanna freak out, have a good time. Ladies, come on, raise your hands. Show me where. ये जिद होनी चाहिए अपने आप से। मुझे जिद थी, मेरी जिद ने मुझे यहां ला करके खड़ा किया है। बस डायमंड बन के दिखाना था, ये जिद थी। एक बार की जिद ने साला सांप बना दिया। टहलते टहलते साला एवरेस्ट पे चढ़ गए अपन तो। रिच हैं, रिटायर्ड हूं और यंग भी हूं, स्टार की जिंदगी दिला दी।
कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। हर एक शख्स डायमंड जाएगा। कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? मैंने कीमत चुकाई, आज आपके सामने हूं। आप कीमत चुकाओगे, आप भी यहां आने वाले हो। सफलता आपके चारों तरफ घूम रही है। बार बार आपको मैसेज दिया जा रहा है, आपकी उम्मीद को जिंदा रखने की कोशिश करी जा रही है। क्या आपकी उम्मीद जिंदा है? क्या आपके सपने जिंदा हैं? उन सपनों को लेकर के एक बात हमेशा अपने मुंह से बोलनी है, और वो बात वही है। क्या है वो? आई एम ए डायमंड। अभी भी कई लोग बोल नहीं रहे। हाथ उठा के ये बात बोलनी है, साला मुट्ठी बंद करके क्या आई एम ए डायमंड। हाथ क्यों उठवा रहे? जब आप चिल्ला के बोलोगे तो ऊपर बैठा हुआ जो भगवान है ना, वो पकड़ लेगा। और ऐसे हाथ खड़ा करोगे तो हो सकता है छूट भी जाए, लेकिन मुट्ठी बांध करके बोलना, पकड़ेगा तो फिर छूटेगा नहीं। समझ आ रही है बात? और जो नहीं उठाएगा उसका कहां से पकड़ेगा? सेकंड चांस है। तैयार? आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। Thank you very much and go Diamond!